चलेगा कि जो भी वेबसाइट में डेटा स्टोर होता है वो कितना सिक्योरली स्टोर होता है, और अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसको सिक्योरली स्टोर कैसे किया जाता है। मतलब जो भी अपना डेटा है वो, सर हाँ बोलिए, सर किस टाइप का वेबसाइट पे, क्या बोल रहे हो? माने किस टाइप का वेबसाइट पर सर? कोई भी वेबसाइट का, कोई प्रकार की वेबसाइट क्यों ना रहे, ठीक है, जहाँ पे भी अपना डेटा है या फिर अपन जहाँ पे भी अपना डेटा स्टोर कर सर रहे हैं। आगे बताने से पहले सर बोलना चाहेंगे हम्म, कुछ डीप सीक के बारे में बोला जाए सर। किसके बारे में? डीप सीक। अच्छा, डीप सीक के बारे में। हाँ सर। लाइक ये कोई वेबसाइट है? डीप फेक तो मुझे पता है, डीप सीक मेरे को याद नहीं आ रहा है। चाइना मतलब का ऐसा नया जीपी सर, जो पूरा जो आप मार्केट अभी हिला। एआई बोल रहे हो उसकी बात कर रहे हो क्या? जी जी सर। अच्छा, ओके, मतलब वो ये बेसिकली एक यानी ये था, मतलब एक प्रकार से चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से है, वो उतना तो मुझको पता है। और वैसे तो मैंने इसको कभी यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये शायद से चाइनीज का ही बनाया हुआ है, तो ये भी अच्छा शायद सर, से। ग्लोबल लेवल पे सर 2-4 प्लेटफॉर्म होने से एक फायदा ये है कि ये पता चलेगा कौन बायस है कौन नहीं है। किससे? मतलब जैसे चैट जीपीटी है, हाँ, ओके, चैट जीपीटी अपने आप को बहुत ज्यादा अनबायस्ड और पैरिटी और इक्वालिटी मेंटेन करने वाला बताता है, हम्म, है नहीं? बराबर है। है ना? तो हम्म। चाइना भी को लोग बदनाम करे जो भी सर, क्रिएटिविटी में तो आगे तो बहुत है ना सर। नहीं, बराबर है, वो तो है, वो तो सर करेक्ट है। वो लेकर आए हम तो अच्छा, लिखे सर, हम एक बार चैट जीपीटी हाँ, से पूछे कि ओके, क्या ओके, चाइना ओके, हाँ। बनाई है या यूज कर बदनाम किया। सकते हो आप, डीप सीक भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी बेसिकली एक चैट जीपीटी टाइप ही है। अब वैसे तो मैंने तो कभी यूज नहीं किया उसको, लेकिन अपन यूज करके आप देख सकते हो, लाइक कोई भी प्रकार प्रकार का जो प्रॉम्प्ट है जो आपका चैट जीपीटी नहीं ले रहा है, तो वो हो सकता है कि आपका डीप सीक ले ले, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो, क्योंकि है तो चाइनीज एप्लीकेशन, बट एक चीज ही है कि आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसके अंदर आपकी कुछ पर्सनल डेटा ना हो, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि वो क्या क्या पर्सनल डेटा वगैरह ले रहा है, ठीक है, या फिर आपने जो भी उसको कोई पीडीएफ फाइल दिया है या फिर कोई वर्ड फाइल दिया है, क्या वो कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो एक इशू हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है, यूज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सेम टास्क सर हम दोनों को दिए, चैट जीपीटी को भी दिए और डीप सीक को भी दिए सर। हम्म। पर डीप सीक का सर ज्यादा अच्छा है सर। हाँ, ओके, मैं तो यूज नहीं किया, मे भी हो सकता है कि कैसा कि अब सब दोनों अलग अलग एआई लैंग्वेज मॉडल में बने हुए हैं, तो डीप सीक शायद थोड़ा सा, क्योंकि मेनली वो चाइना जब अपने से इतना आगे हैं चाइनीज लोग, तो हो सकता है कि उन्होंने काफी अच्छा मॉडल बनाया है। अब तो उस पे तो फिलहाल कोई लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं आया होगा, लेकिन हो सकता है जैसे अभी एक बार यूज करते हैं अपन, मे बी, वेट मैं चेक जरूर करता हूँ। करिए सर। ओके सर, आगे बढ़ा दे। हाँ यही बोला सर। हम्म, इसमें मेरा ऑलरेडी अकाउंट है शायद से, एक सेकंड। उसके लिए अकाउंट नहीं किया सर, गूगल के थ्रू लॉग इन हो सकता हाँ, इसमें ऑलरेडी अकाउंट बनाया था मैंने पेंटेस्टर आर्मी से। नहीं, ये भी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो हैकिंग के तो इलीगल चीज़ें ही दिखा रहा है, जबकि पेन है। ये टेस्ट। पार्ट नहीं दिया सर, कभी इलीगल तरीका वाला नहीं देगा। लेकिन हम्म। सर जब आप अदर टास्क नॉर्मली पूछते हैं उस केस हाँ, में। नहीं वो तो ठीक है, वो तो क्योंकि कैसा है कि जेमिनी भी आपको डिफरेंट ही देता है, जेमिनी हो गया, एक ब्लैक बॉक्स एआई करके भी है। ब्लैक बॉक्स एआई मेनली आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए काम आता है। ऐसे देखा जाए तो इसमें तो कोई इतना डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस कब होता है? डिफरेंस तब होता है इन केस अगर सपोज आपको कुछ ज्यादा ही डिफरेंस दिख रहा है चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक में, तो डिफरेंस है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया कि मुझे किसी का मोबाइल फोन हैक करना है, अगर ये इसने निकाल के दिया है, तो फिर इसको हम लोग थोड़ा सा एडवांस मान सकते हैं कि ये अपनी प्रायोरिटी के बाहर जा रहा है, बट ऐसा इसने फिलहाल नहीं किया है।
लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जो आपका रिस्पॉन्स है, वो आप कोई भी जीपीटी यूज करोगे ना तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स ही आते हैं, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो ब्लैक बॉक्स एआई हो, चाहे वो एक गेंडाल्फ एआई करके भी है, शायद से क्या नाम पता नहीं मेरे को उसका, तो उसके भी एक अलग आता है। तो सबका अलग अलग रिस्पॉन्स आता है, वो क्योंकि सब अलग अलग एआई मॉडल से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों तीनों मतलब मल्टीपल आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जहाँ पे भी आपको लाइक स्पेसिफिक अच्छा आंसर मिले तो वहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैश एल्गोरिथम क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्टो एनालिसिस भी होता है, जिसकी मदद से आप मैथमेटिक्स की मदद से एक अपना खुद का इंक्रिप्शन बना सकते हो। अब इंक्रिप्शन का सिंपल मतलब है कि जैसे आपका कोई टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे आपका यूजर नेम पासवर्ड है, आपका जितना भी डेटा है आप कहीं पे भी स्टोर कर रहे हो, अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो या फिर आपके लैपटॉप में स्टोर करते हो, तो लैपटॉप में भी बिट लॉकर होता है, और बिट लॉकर में जो भी डेटा होता है वो इंक्रिप्टेड तरीके से ही स्टोर किया जाता है। जैसे कि मैंने HTTP और HTTPS के लिए बोला था, अगर HTTPS है तो आपका डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड है। तो ये जो क्रिप्टोग्राफी का जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है असल में, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टिग्नोग्राफी, वैसे तो ये क्रिप्टोग्राफी में ही आता है, स्टिग्नोग्राफी भी। स्टिग्नोग्राफी हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी आप 10 GB तक का डेटा एक इमेज के पीछे छुपा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये अपना एक डेटा है, ये जो भी डेटा है ये आपका फिलहाल सपोज प्लेन टेक्स्ट में है, जैसे कि मैंने डाला एडमिन 123, ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में है। अब क्रिप्टोग्राफी में कुछ चीजें होती है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहला होता है क्रिप्टोग्राफी में, वो है आपकी हैशिंग। फिर सेकंड होता है एनकोड डिकोड, जो सबसे एक काम करते हैं, सबसे पहले एनकोड डिकोड लेते हैं, एनकोड डिकोड। फिर उसके बाद आती है हैशिंग, फिर उसके बाद आता है इंक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो तीनों है, ये तीनों बहुत ही ज्यादा अलग अलग साउंड करता है, लेकिन इसका जो ये है रूट है वो सेम है, मतलब आपके डेटा को सिक्योर करना, लेकिन आप कौन सा सिक्योर इंक्रिप्शन मेथड यूज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये आपका प्लेन टेक्स्ट है जो इजीली ह्यूमन रीडेबल है, इसको मैंने किया इंक्रिप्ट, ठीक है। अब मैं इसको यस किस प्रकार से इंक्रिप्ट कर रहा हूँ, एनकोड डिकोड यूज कर रहा हूँ, हैशिंग यूज कर रहा हूँ, या इंक्रिप्शन मेथड यूज कर रहा हूँ। इंक्रिप्शन में भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कोई भी मेथड से इसको मैं मेरा डेटा को सिक्योर कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ पे एक इंक्रिप्शन लगाएगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी हम लोग जो भी यूज करेंगे वो यूज होगा। फिर उसके बाद अगर मुझे अपना डेटा इंक्रिप्ट करना है तो मुझे कुछ इस प्रकार से डेटा दिखेगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है इसका मतलब भी एडमिन 123 ही है, लेकिन ये नॉन ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही डिक्रिप्ट करूंगा, ठीक है, तो मुझे वापस से मेरा जैसा डेटा था वैसा मेरा डेटा मिल जाएगा मुझे। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि एनकोड डिकोड तो अपने को यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड होता है ना, ये मेथड भले ही फास्ट है, लेकिन कोई भी इंसान इसको डिकोड कर सकता है, चाहे कितना भी हार्ड एनकोड क्यों ना रहे। जैसे कि इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। मेन टाइप जो होता है बेस 64, ठीक है। एनकोड डिकोड में हेक्साडेसिमल होता है, यूआरएल एनकोड डिकोड होता है, काफी सारे एनकोड डिकोड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन वेबसाइट्स वगैरह में जो यूज होता है वो होता है बेस 64 एनकोड डिकोड, ठीक है। अब एनकोड डिकोड सिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि एनकोड डिकोड बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है कि जहां पे भले ही आप अपना डेटा को पब्लिकली रीडेबल नहीं बना सकते, लेकिन आपका डेटा डिकोड नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, वो इजीली डिकोड हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही एनकोड करोगे कोई भी बेस 64 में, या फिर कोई भी HTML सॉरी यूआरएल एनकोडिंग में, या फिर हेक्साडेसिमल एनकोडिंग में, उसको डिकोड होना ही है। इसके लिए कोई प्रकार का डेटाबेस में हैश मैच करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार की पासवर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन हैशिंग में ये नहीं चलता है, ठीक है। भले ही हैशिंग में सबसे वीक वाला जो मानते हैं इंक्रिप्शन, वो है आपका MD5 और SHA1,
ठीक है। ये जो आपका होता है वीक होता है, इसके जगह पे आप SHA 256 यूज कर सकते हो। अब ये SHA 1 और 256 क्या है, क्योंकि आपका जो हैश बनता है ना, उसकी वैल्यूज जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सिक्योर होती है। लेकिन इसमें एक अलग फंडा है, इसको आप डिकोड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेनली पासवर्ड्स को सिक्योर करने के लिए यूज होता है। अब इसको डिकोड क्यों नहीं कर सकते हो, इसका एक रीजन है कि अगर जैसे मैंने बोला था कि पासवर्ड क्रैकिंग अभी अपना आने का है, अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी डेटाबेस से आपका पासवर्ड मैच हो सकता है और कोई भी हैकर उसको हैक कर सकता है। ठीक है। तो लेट से मैंने मान ठीक है। लिया कि मैंने SHA 256 भी ले लिया, MD5 भी ले लिया, SHA 1 ले लिया, मैंने मेरा जो पासवर्ड है वो है मेरा अभी हम्म, जैसे कि 12345। ठीक है। अब ये जो मेरा पासवर्ड है, ठीक है, ये जो मेरा पासवर्ड है, ये पासवर्ड मैंने स्टोर कर लिया है मेरे डेटाबेस में। ठीक है। ये जो मेरा पासवर्ड मैंने डाला है, जो भी मैंने वेबसाइट पे डाला है, अब वेबसाइट क्या कर रही है, यही पासवर्ड को स्टोर कर रही है इन हैश फॉर्मेट्स में। ठीक है। तो मेरी एक हैश बन गई। ठीक है, मेरी एक हैश बन गई, ये मेरी हैश है। ठीक है, भले ही इसको मैं कोई भी मेथड से मैंने यूज किया हो, मेरी ये हैश बन गई। अब ये जो हैश है, ये हैश आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। और जब भी आप पासवर्ड डालोगे तो ये पासवर्ड को डिकोड करने के लिए ये जो हैश होता है ना, ये हैश आपके डेटाबेस में उस पासवर्ड के करस्पॉन्डिंग मैच ढूंढेगा कि ये जो हैश है वो इस पासवर्ड से मैच होता है कि नहीं होता है। अगर मैच नहीं होगा तो डिक्रिप्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मैच हो गया तो वो डिकोड हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपका हैश आपके डीबी के पासवर्ड से मैच करता है। अगर वो मैच करता है तो वो डिकोड हो जाएगा। लेकिन अब इंक्रिप्शन में वैसा नहीं है, ना इसके अंदर इजीली इनकोड डिकोड होता है, ना ही उसके अंदर किसी प्रकार का मैचिंग सिस्टम है कि वो डेटाबेस से हैश को मैच करा करके करेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऑनलाइन डेटाबेस अवेलेबल है जो इजीली ऐसे पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, दिखाऊंगा मैं आगे। लेकिन इंक्रिप्शन में भले ही एनकोड डिकोड यूज होता है, क्योंकि एनकोड डिकोड आपके डेटा को थोड़ा सा और एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो दो टाइप है वो है आपके सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग अवॉइड करना। ठीक है। अब ये जो इंक्रिप्शन है, ये इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे कंपनी में कि सिमेट्रिक यूज करें, असिमेट्रिक की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि असिमेट्रिक तभी नीड होता है जब अपना VPN इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई और प्रॉक्सी चेनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असिमेट्रिक चलता है क्योंकि उसको प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। लेकिन सिमेट्रिक काफी ज्यादा क्विक प्रोसेस है और ये आपके हैश से भी ज्यादा सिक्योर है, आपके एनकोड डिकोड से भी काफी ज्यादा सिक्योर है। सो ऑलवेज यूज इंक्रिप्शन rather देन एनकोड डिकोड और हैशिंग। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि कंसेप्ट होना भी नहीं चाहिए एनकोड डिकोड वाला, सीधा कंसेप्ट रखो आपका इंक्रिप्शन का। ठीक है। अब तो इंक्रिप्शन में क्या, सर ये एसिमेट्रिक इलीगल है क्या? नहीं नहीं इलीगल नहीं है, दोनों लीगल ही है। इसमें सिक्योरिटीज इश्यूज है, मतलब सिक्योरिटी इशू यानी इसमें प्रोसेस का इशू है, समझाता हूँ मैं। लीगल, इसमें इलीगल का तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, सब लीगल है इसके अंदर, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटी के लिए ही बना हुआ है। अगर आपके इसमें इंक्रिप्शन नहीं है तो आपका डेटा सिक्योर ही नहीं है। ठीक है, आपका पासवर्ड सिक्योर नहीं है, आपके जो ट्रैफिक आ रहे हैं, आपने जो एपीआई बनाए हैं, जो एपीआई में आपने जेसन का कोड लिखा हुआ है, वो कोड भी इंक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर वो कोड इंक्रिप्टेड नहीं है तो अटैकर मैनिपुलेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने किसी भी वेबसाइट को, ये मैं आगे जब हम लोग वेब पेन टेस्ट पढ़ेंगे ना तभी आपको समझेगा, किसी वेबसाइट में अगर किसी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे $100 की वैल्यू मुझे दिख रही है, मैं उसको चेंज करके $1 कर सकता हूँ मैनिपुलेट करके, अगर वो होता है तो। ठीक है, वैलिडेशन नहीं लगी है तो। अगर वही ये वैल्यू इंक्रिप्टेड होता तो मैं इसको $1 में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसकी इंक्रिप्शन की वैल्यू पता ही नहीं है कि $1 की इंक्रिप्शन की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो इंक्रिप्शन जरूरी है ताकि आपके डेटा को मैनिपुलेशन से भी बचाए और उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योर रखे। ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा वेबसाइट में सिमेट्रिक ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोसेस फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि देखो, जैसे आपका अगर कोई प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, ये प्लेन टेक्स्ट को आपने इंक्रिप्ट किया और उसको आपने डिक्रिप्ट किया।
लेकिन आप जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इंक्रिप्ट किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, डिक्रिप्ट किया। अब ये जो आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे हो ये इजीली नहीं होता है। इसके लिए आपको लगती है एक सीक्रेट की, यानी एक एडिशनल पासवर्ड। जैसे आपने इंक्रिप्ट किया, तो इंक्रिप्ट करने के लिए मुझे एक पासवर्ड लगेगा, एक सीक्रेट की लगेगी, सीक्रेट की लगेंगी। लेट्स से मेरा सीक्रेट की है, ठीक है। अब हमेशा इंक्रिप्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग बिट साइज का ही करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बिट रहेगा उतना ज्यादा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब इंक्रिप्शन एईएस, इसके अंदर भी इंक्रिप्शन के टाइप्स होते हैं, एक होता है एईएस और एक होता है डीईएस, ठीक है। ये दोनों होता है, ये सिमेट्रिक है और ये असिमेट्रिक है, ठीक है। बाकी भी इंक्रिप्शन होंगे, मे बी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेनली यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सीक्रेट की है, ये सेम सीक्रेट की लगेंगी इंक्रिप्ट करने के लिए, और ये सेम सीक्रेट की लगेंगी डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन असिमेट्रिक में वैसा नहीं है, इसकी प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है। क्योंकि अगर आपको इंक्रिप्ट करना है तो आपको लगेंगी एक पब्लिक की, और आपको डिक्रिप्ट करना है तो आपको लगेंगी एक प्राइवेट की। मतलब इसके अंदर आपके पास में सीक्रेट की सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। जब आपके पास में पब्लिक की होंगी और प्राइवेट की होंगी तभी डिक्रिप्ट होगा, आप सेम की से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसका प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है, क्योंकि पब्लिक की पहले प्राइवेट की से मैच करेगा, फिर उसके बाद प्राइवेट की उस पब्लिक की से मैच करेंगी, उसके बाद ही आपका डेटा है डिक्रिप्ट हो पाएगा। लेकिन सिमेट्रिक में वैसा नहीं, सिमेट्रिक में बस एक ही सीक्रेट की है जो काफी ज्यादा फास्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो असिमेट्रिक है ये आपको वीपीएन में यूज होता है, ताकि जितने भी आईपीज है, जितने भी आपके नेटवर्क है, सारे इंक्रिप्टेड रहे करके। आपने देखा होगा कि वीपीएन जब भी आप यूज करते हो तो वीपीएन काफी ज्यादा स्लो काम करता है, भले आप कितना भी फास्ट वीपीएन क्यों ना ले लो, आपके नॉर्मल नेटवर्क से वीपीएन थोड़ा सा तो भी स्लो काम करता है, क्योंकि उसको नीड होती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने की, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आप वीपीएन या फिर टॉर ब्राउजर यूज करते हो तो आपका नेटवर्क फास्ट होना चाहिए काफी ज्यादा, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए आपको उस प्रकार का नेटवर्क होना चाहिए जहां की वो प्रॉपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो असिमेट्रिक यस सर। इंक्रिप्शन आपका एसएसएच में भी यूज होता है, जो आपका सिक्योर शेल होता है, इसकी एक की बनती है, एसएसएच की की होती है एक। तो ये जो की बनती है ये भी असिमेट्रिक इंक्रिप्शन से बनती है, ठीक है। ताकि एसएसएच को भी अगर आप कभी एक्सेस करो उस की के साथ में तो वो की आपकी वैलिडेट हो, अदरवाइज आगे वाला कोई भी एसएसएच को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन कुछ हायर सिक्योरिटीज के बेस पे होते हैं जिसको प्रोसेस के लिए टाइम लगता है, और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट के लिए यूज होते हैं, अगर आप एक सिक्योर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं अपन, सारों को एक एक करके एक एक टूल्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो यस आपको सर। समझ गया, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब एनकोड, सबसे पहले एनकोड डिकोड वाला टूल देखते हैं अपन, ठीक है। नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले MD5 देखते हैं अपन, जो अपना हैशिंग वाला है, तो आपको समझेंगे। एक है क्रैक स्टेशन, ठीक है। ये जो टूल है, ये टूल समझ लो कि ये आपका टूल है डिकोड करने के लिए, ये एनकोड के लिए काम नहीं आएगा लेकिन डिकोड के लिए जरूर आएगा। अब ये जो क्रैक स्टेशन वेबसाइट है इसका डेटाबेस का अपना अलग है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, MD5 इंक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है। कोई भी टूल ले लो, MD5 इंक्रिप्ट करके कोई भी ऑनलाइन टूल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। MD5 वीक होता है हमेशा, SH8256 यूज करना चाहिए। अब SH8256 का भी मैं आपको हैश दिखा दूंगा कितना बड़ा होता है वो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंक्रिप्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 का इंक्रिप्ट, ठीक है। ये मेरा बन गया वैल्यू, ठीक है, ये मेरी वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखना है डिक्रिप्ट हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि ये जो क्रैक स्टेशन है उसके डेटाबेस में ये पासवर्ड अवेलेबल है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं पासवर्ड हार्ड डालता हूँ, इंक्रिप्ट, ये देखो 100% मैं श्योर हूँ ये क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके डेटाबेस में पासवर्ड होगा ही नहीं। ये देखो नॉट फाउंड, ठीक है। तो डेटाबेस अपना डेटाबेस से ये पासवर्ड को मैच करवाता है, तभी ये इस मैचिंग का पासवर्ड मिलता है, तो वो हैक होने के चांसेस ज्यादा है,
ठीक है, इसलिए आपका पासवर्ड भी स्ट्रांग होना और MD5 तो यूज करना भी नहीं चाहिए। अब देखो SHA 256 है अपने पास में, ठीक है, 1 2 3 4 5 हैश। ये देखो ये कितना बड़ा आपका हैश फाइल है, ठीक है, ये वाला जो हैश फाइल है उसके नीचे ही चिपकाऊंगा मैं, देखो ये कितना बड़ा लेंथ है इसकी। तो अटैकर इसको हैक भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे अटैकर को क्रिप्टोग्राफी आती है तो इस पे ब्रूट फोर्सिंग भी होती है उस पर्टिकुलर हैश से आपका पासवर्ड मैच करवाने के लिए। जैसे हम लोग पासवर्ड अटैक देखेंगे ना, उसमें आपको समझेगा कि कैसे क्या पासवर्ड अटैक ब्रूट फोर्स से हैक होते हैं। वैसे ही सेम इस हैशिंग को भी लेकर के होती है कंसेप्ट। अब इसको क्रैक कर दो मैं, देखो मिल गया, ठीक है। भले ही ये 256 है, भले ही ये एकदम ज्यादा सिक्योर के बिट्स में है, क्योंकि ये भले ही पासवर्ड क्रैकिंग में थोड़ा सा इसको ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग सकते हैं क्रैक करने में, लेकिन फिर भी अपने को मिल गया क्योंकि इसके डेटाबेस में अवेलेबल है। तो हैशिंग इसलिए सिक्योर नहीं है क्योंकि वो जो है बेसिकली आपके डेटाबेस से मैच करता है। पासवर्ड क्रैकिंग आपके हैशिंग पे हो सकती है, इसलिए अब एनकोड डिकोड देखते हैं हम लोग। एनकोड डिकोड तो आप कितना भी हार्ड पासवर्ड क्यों ना रखो, उसको तो डिकोड होना ही होना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनकोडिंग एंड डिकोडिंग फॉर्मेट है, ठीक है। अब कोई अगर पूछता है एनकोड डिकोड हैशिंग और इंक्रिप्शन सेम है क्या, तो ये सेम नहीं है, तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, सॉरी डिकोड हो गया, ये एनकोड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एनकोड क्या आ रहा है, ये आया, ठीक है। इसको मैं डिकोड करूंगा, डिकोड पे जाके इजीली डिकोड हो जाएगा। ये मैंने किया पेस्ट, ये हो गया डिकोड 1 2 3 4 5। वापस एनकोड करता हूँ मैं। अब इससे भी ज्यादा हार्ड लिखूंगा मैं, कितना भी हार्ड क्यों ना लिख लूँ मैं, ठीक है। ये इतना लिख दिया, कॉपी किया, नहीं एनकोड किया, ठीक है। जितना बड़ा लिखोगे उतनी वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको बेस 64 में एनकोड में। डिकोड पेस्ट डिकोड, ये देखो ये पट से हो गया। इसमें कोई भी प्रकार का डेटाबेस से मैच नहीं होता, इजीली एनकोड डिकोड हो जाता है। वो ये यूज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट्स लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वल्नरेबिलिटीज भी निकाल के दी थी, वीक इंक्रिप्शन, वीक एनकोड डिकोड फॉर्मेट, ठीक है। तो हमेशा इंक्रिप्शन हायर होना। तो अब देखते हैं इंक्रिप्शन मेथड। Just give me a minute. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे AES इंक्रिप्शन है और DES इंक्रिप्शन है, ठीक है। तो एक डेवलैंग करके टूल है, डेवलैंग करके, ठीक है। तो मैं डेवलैंग पे जाता हूँ, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है AES इंक्रिप्शन। बाकी भी टूल्स अवेलेबल है, अगर ये नहीं चलता है तो आप बाकी टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो AES का मतलब होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसके कुछ मोड्स भी होते हैं, वो मोड्स के बारे में मुझे उतना डिटेल नहीं है क्रिप्टोग्राफी में, मोड नहीं भी डिटेल रहे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट। तो हमेशा 256 बिट का इंक्रिप्शन होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी प्लेन टेक्स्ट में लिखा 1 2 3 4, या फिर एक काम करते हैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ठीक है। इसके कुछ मोड्स होते हैं, CBC वगैरह, ये मोड्स के बारे में मुझे नहीं पता, पैडिंग वाइडिंग, ठीक है। इनिशियल वेक्टर भी आप ले सकते हो, इनिशियल वेक्टर एज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है। अगर आप दोनों में अलग अलग सीक्रेट की दोगे तो भी आपको यहाँ पे दोनों में अलग अलग सीक्रेट की लगेगी, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बिट साइज देखो, जैसे मैंने पे डाला 1 2 3 4 और इंक्रिप्ट किया, तो ये मना कर दे रहा है क्योंकि 16 लेंथ होना चाहिए 128 के लिए। वही अगर मैं बिट्स बढ़ाऊंगा, पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए 24। वही अगर मैं बिट बढ़ाऊंगा, पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए 32। तो वैसे ही सेम यहाँ पे पासवर्ड की लेंथ डालते हैं हम लोग 16 तक के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंक्रिप्ट कर दूंगा, ये हो गया इंक्रिप्ट। अब देखो इंक्रिप्ट करने के बाद ये बेस 64 में एनकोड हुआ, यहाँ पे लिखा ही हुआ बेस 64, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है, तो मैं इसको सेम साइज लेना है, सेम पैडिंग लेना है, सेम मोड लेना है, ठीक है। तो अटैकर को इतना पता भी नहीं चलता है कि कौन सा पैडिंग यूज हुआ है, कौन सा मोड यूज हुआ है, कितना बिट्स यूज हुआ है। तो अगर मैं सपोज पासवर्ड गलत डालता हूँ, लेट से पासवर्ड गलत डाला, तो यहाँ पे बोल देगा गिवन फाइनल ब्लॉक प्रॉपरली एडिट सच एज इश्यूज कैन अराइज ड्यूरिंग डिक्रिप्शन। अगर मेरा पासवर्ड सही रहेगा तो मैं इजीली डिक्रिप्ट करूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये कितना फास्ट है।
लेकिन वही अगर मैं DES या फिर RSA ये मे बी शायद से DES करके भी एक होता है, RSA करते हैं, रेविस शामिल अडलमैन इसको बोलते हैं, हाँ रेविस शामिल अडलमैन, ठीक है। ये भी असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये VPN सर्वर SSH इन सब के लिए यूज होता है। अब ये कितना बिट सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट करता है 4096 बिट, ठीक है, बहुत ज्यादा support करता है। इनफैक्ट अपना SSL सर्टिफिकेट भी इतने ज्यादा बिट्स यूज नहीं करते, वो भी SHA या फिर दूसरे हैशिंग यूज करते, क्योंकि प्रोसेस के लिए ज्यादा टाइम लेता है। अब ये पेयर हम लोग ऑलरेडी जनरेट नहीं कर सकते, हम लोग को यहाँ पे पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, खुद ही जनरेट करेगा। जनरेट RSA की पेयर करूंगा मैं, ये देखो ये पब्लिक की है, ये इसकी प्राइवेट की है, ठीक है। अब पब्लिक की से मैं कोई चीज इंक्रिप्ट करूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी लग के आ चुकी है वैसे तो, हेलो वर्ल्ड इंक्रिप्ट, ये आ गया मेरा इंक्रिप्शन बेस 64 में। इसको मुझे डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। प्राइवेट की ऑलरेडी लगी हुई है, मैं डिक्रिप्ट करूंगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं पब्लिक की सेम यूज करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दे देगा जावा का, ठीक है, क्योंकि आपकी जो की है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट भी कर लूंगा ना तो भी एरर, प्राइवेट सही। हाँ प्राइवेट चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते क्रिप्टोग्राफी में। कल देखेंगे हम लोग स्टिग्नोग्राफी, कि कैसे एक इमेज के पीछे 10 GB का डेटा छुपा सकते हैं। इनफैक्ट कैसे हम लोग एक RAR या फिर एक टेक्स्ट मतलब एक कोई भी टेक्स्ट फाइल जो होता है उसको भी हम लोग एक जिप फाइल के अंदर छुपा सकते हैं। वैसे तो अपन डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्स्ट फाइल हम लोग इमेज के पीछे कैसे मतलब छुपाते हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे मैसेज किसी को भेजना है तो वो मैसेज में एक जी। टेक्स्ट फाइल में लिख करके एक इमेज के पीछे छुपा करके भेज सकता हूँ, और 10 GB का डेटा भी एक इमेज के पीछे छुपा करके भेज सकता हूँ, ठीक है। तो वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो सर ट्रांसफरिंग स्पीड सेम रहेगा, इमेज इतना ही रहेगा 10 GB का? हाँ, नहीं ट्रांसफरिंग स्पीड का डिफर करता है, ट्रांसफरिंग स्पीड जो है वो आपका डिफर करता है। अपन 10 GB तो नहीं देखेंगे, अपन कुछ MB का ही देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डेटा रहेगा उतना ज्यादा उसको प्रोसेस करने में टाइम लेता है वो, ठीक है। 10 GB का डेटा है तो वो उस हिसाब से प्रोसेस लेगा, एकदम से नहीं होगा। अगर आप उसको डिक्रिप्ट करके भी निकालोगे, वापस से एक्सट्रैक्ट करोगे, तो भले ही वो इमेज के अंदर से डेटा नहीं जाएगा, लेकिन जो भी डेटा आप निकालोगे उसको भी टाइम लेता है वो। तो प्रोसेसिंग स्पीड जो आपको लगनी है उतनी लगेगी, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ओके। ओके सर।